अब जैसे जैसे एग्जाम आएगा ना 1 मिनट में दिल 72 बार लगेगा। एग्जाम के डेट आया आज के रात, स्टेटस कौन आजकल बहुत फेमस है जी, यही रात अंतिम, यही रात बाहरी। अभी जो चीज हम लोग सोच लेते हैं वो वाकई में कर लिए होते हैं, और आपको समझना है कि हम क्या हैं, ठीक है ना। स्टेटस एग्जाम से 1 दिन पहले का और 1 दिन बाद वाला देखने में इतना मजा आया था ना कि हम बताए से क्या बताएं। 33% लाना है तो एक सिंपल सी राज बताते हैं आप लोग के, पढ़ाइए मत कीजिए, चुपचाप जाइए अपन काम कीजिए। जनवरी में हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है, जनवरी में हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम पास करा देंगे, फर्स्ट डिवीजन से पास कराएंगे गारंटी। और जो 11th वालों का अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है, 9th वालों का एग्जाम नहीं हुआ है, जून लास्ट करेगा, जुलाई भी है, 7 जुलाई तक एग्जाम है, उन लोगों का रिजल्ट आएगा अगस्त में, एडमिशन होगा अगस्त के लास्ट में, सेशन स्टार्ट होगा सितंबर में, उसके बाद दशहरा छुट्टी 15 दिन। तो ऐसे बोर्ड को खतरनाक नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बहुत मस्त बोर्ड है झारखंड बोर्ड। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही 10th तक आते हैं तो 10th तक आपको देखिए 1 से 5 तक रहते हैं, केवल हिंदी इंग्लिश मैथ रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। 5 से ऊपर जाएगा, 6 से लेकर 10 तक आपका एक समाज विज्ञान ऐड होता है, मतलब कि धीरे धीरे आपका मानसिकता बढ़ते जाता है और आप आगे फिर मतलब आपका जो विचार होता है, बौद्धिक विचार, मानसिक विचार, वो चारों तरफ फैलता है। तब आपको 5वीं से जैसे 6ठी में जाते हैं तो समाज विज्ञान ऐड होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग जैसे ही 9th में जाते हैं, मतलब मिडिल स्कूल पास करके 9th में जाते हैं, तो आप लोग में एक और विषय ऐड होता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो यहाँ तक भी अभी तक मल्टीपल है, अर्थात जो पीछे वाला जो सब्जेक्ट था उसको हटाया नहीं गया है, उसको भी रखा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका मेहनत, जैसे कि सर अभी बोले कि जो होता है नींव, जैसे ये बिल्डिंग बना हुआ है तो इसके अंदर जितना नींव जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, तभी इसके ऊपर हम एक और मंजिल बना सकते हैं, एक और मंजिल बना सकते हैं। अर्थात अगर जो नींव कमजोर रहेगा तो क्या होगा, फर्स्ट मंजिल सेकंड फ्लोर जाते जाते गिर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे ही आपका एडमिशन हुआ तो बचपन से कोई मत मैटर नहीं करता है, जैसे आप पढ़ना है ठीक है, फिर बाद में आपको हाई स्कूल में आते तक पढ़ना है। यहाँ पे 8 वाले हैं, 9th वाले हैं, सभी को जवान हिसाब, मतलब आप लोग ये समझ के पढ़ाई करो कि अभी जैसे समझ लो कि हमको अगले साल 8 का एग्जाम नहीं देना है, और 9th वाले समझो कि हम अगले साल 9th का एग्जाम नहीं देना है, समझो कि मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। मैट्रिक एग्जाम की तैयारी करने जैसी तुम लोग प्रिपरेशन करो, एंड देखो नींव कैसे मजबूत होता है, ठीक है ना। नींव हमको कुछ भी नहीं करना है, केवल नींव पे ध्यान देना है। बेसिक चीज़ बोला जाता है ना, कभी आप कोई भी क्लास में जाते हैं पहली बार तो आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ पूछा जाता है, इंटरव्यू के वास्ते पूछा जाता है ना, पहले आपका बेसिक चीज़ यहाँ पे रहना चाहिए। उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं तो आपका मैट्रिक में पहला नींव आपको शो करता है। 1 से 5 वाला में बोला जाता है रोल नंबर 1 आ गया, फर्स्ट आ गया, मम्मी पापा बोले हाँ ठीक है बेटा फर्स्ट कर रहा है 10 क्लास तक, 10 में जाते पता चला कि बेटा की स्कूलों छोड़वा दिया। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है कि जैसे आप बचपन में रहते हैं, शुरू में तो बड़ा इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हो जाएगा एकदम, 8 तक जाते हालत खराब, 9 में जाते सरकारी स्कूल, और बाद जाते मम्मी पापा ध्यान नहीं देंगे कि बेटा पढ़ रहा है, खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, क्या कर रहा है कोई पता नहीं। ऐसा होता है, हम देख रहे हैं ऐसा होता है, ठीक है ना, ये चीज़ होता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 10th जो है आपका एक जो नींव होता है ना, वो नींव को शो कराता है, और उसके बाद आप ISC लीजिए, आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए, ठीक है ना, जो भी कीजिए, तब आपका जो नींव पता चलाता है कि आपका पहचान किस लेवल का है। जब ठीक है ना, आप लोग सारे लोग को पता है कि अभी आप लोग तुरंत, अब आप लोग का रिजल्ट आ गया, कुछ दिन बाद मार्कशीट आ जाएगा, मार्कशीट आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, आगे का आप लोग सोच भी लिए होंगे शायद क्या करना है ना, और नहीं भी सोच रहे हैं तो अभी हम लोग बता देंगे क्या क्या करना है क्या नहीं, ठीक है ना, ये चीज़। तो वो चीज़ है। एक इम्पोर्टेंट बात हम करना चाहते हैं, जो कि सर तो बता दिए काफ़ी कुछ, उस सब पे हमको जिक्र नहीं करना है, लेकिन हमको अलग चीज़ एक बताना है कि कितने लोग पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। सर भी बता चुके हैं लेकिन हम भी बता रहे हैं, कितने लोग पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब पास ही तुमको होना है तो 10th पास करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है। नवंबर दिसंबर में आराम से टुडे गाइड एक बुक निकलता है, आराम से पढ़ो और पास हो जाओ, ठीक है ना। और ये भी बता दूं कि जो मार्कशीट आया है, जो परसेंटेज है, वो कोई मैटर नहीं करता है, वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है आपको दिखाने के लिए कि आप इतना तक पढ़ाई किए हो। समझ में आ गया। लेकिन जो आपका मेन नॉलेज है वो आपका मेन नॉलेज होता है, क्या आपका नॉलेज है। कागज़ का टुकड़ा फट भी जाए ना, खत्म भी हो जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका नॉलेज मैटर करता है। कंप्लीट, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात रही कि आगे चल के लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और प्लस में लड़कियों के लिए स्पेशल एंड लड़कों के लिए अलग, एंड पेरेंट्स को भी आप लोग अब समझा सकते हैं, आप लोग की इतना बौद्धिक विकास हो चुका है, ठीक है ना। अभी देखिएगा
10th पास आप लोग कर चुके हैं ना, जितने भी लोग किए हैं उन सभी को मैं बता रहा हूँ, लड़कों लोग के लिए भी। कितने लोग को मम्मी पापा ये कंप्लेन मतलब कि तैयारी में होते हैं कि 10th पास कर लिए, अब इनकम का कोई स्रोत। हाँ ये ठीक है, आर्थिक स्थिति बनाना चाहिए, बट अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि जिनको पढ़ने में अच्छा मन लगा हो, यहाँ पे ये अपना पढ़ाई की अगला तैयारी कर रहा हो, और मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं कि प्लांट भेजना है बेटा के, ड्राइविंग सिखाना है। लड़की लोग के पास हुआ, शादी सेट करो, जल्दी से ब्याह करके भगाओ, ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसा हुआ भी है क्लास में भी, क्लास के पढ़ाते पढ़ाते कितना लोग के कहाँ से कहाँ हो गया, कितना पढ़ाई छोड़ दिया, ऐसा हुआ है। इसीलिए हम ये टॉपिक को खोले हैं बात में, ठीक है ना। इसको खोलने का मेन रीजन यही है। लेकिन आप लोग के बौद्धिक विकास हो चुका है, और लड़कियों के लिए स्पेशल कि आप लोग अपने माता पिता को समझा सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी उतना मतलब क्या बोल सकते हैं, सारे लोग मिडिल फैमिली से हैं, कोई आपका जो हायर फैमिली है कोई हायर फैमिली से नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मतलब कि ध्यान में रखना है कि मिडिल फैमिली है, इनकम अचानक से कोई चीज़ ऊपर नहीं उड़ता है। सर भी बताए थे अभी कि क्या करना चाहिए, रेस में धीरे धीरे। तो अगर इनकम ही करना है तो अच्छे तरीके से पढ़ के अच्छे तरीके से करेंगे ना, ठीक है ना। ये चीज़ कि हम एक स्टोरी बताते होंगे काफ़ी सारा, परसेंटेज आने या उससे मैटर नहीं है। नॉलेज कभी भी आपको ऐसा चाहिए कि जो आपको याद रहे। कैसा नॉलेज चाहिए, याद रहने वाला। ऐसा नहीं आज याद किया, जैसे कि अभी सर भी बताए थे, क्या बताए थे सर, कि कोई चीज़ ताज़ा ताज़ा रहता है तो ख़त्म भी जल्दी होता है। कोई चीज़ को आप कैद कीजिएगा, मतलब पिंजड़ा में कैद कीजिएगा, तो शुरू में उसका ताकत बहुत होता है, बड़ी छटपटाएगा, छटपटाता है ना। किसी को किडनैप करके बांध के रखे हुए हैं, किसी को किडनैप करके बांध कर रखे हुए हैं एक कोना में, ठीक है ना, तो उसको चाहेंगे 2 लोग पकड़ के रखने के लिए तो नहीं रख सकते हैं। शुरू में बहुत पावर होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार कुटिए पिटिए, तब जाकर शांति से रहेगा। तो वैसे ही पढ़ाई भी वैसे ही है, सिंपल सी, ठीक है ना। आप शुरू में पढ़ लो, जितना आया उतना पढ़ लो, ठीक है ना, जितना आया उतना ही पढ़ो। सेकंड में फिर पढ़ो, जितना आया उतना उसको भी अंदर करो, जितना आया उतना फिर भी अंदर करो, ठीक है ना। ये चीज़ मतलब जितना आपके पास मेमोरी में कैप्चर हो सकता है कैप्चर करते रहो, उसको खाली मत छोड़ो। आपके पास 8/128 के मोबाइल जाता है आपके पास अगर, ठीक है ना, इतना फोटो क्लिक होता है कि मतलब कि सांस ले रहे हैं, हाँ सांस छोड़ दिए 1 क्लिक, सांस अंदर लिए 1 क्लिक। तो वैसे ही पढ़ाई को भी करना है, ठीक है ना। एक चीज़ थोड़ा सा एक काम किए, तुरंत किताब खोले, तुरंत पढ़ लिए। ऐसा नहीं कि अब 2-3 घंटा पढ़ने लगना है। आज भर स्टोरी आप लोग सुन लिए तो ऐसा नहीं कि 2-3 घंटा लगातार पढ़ना है, ऐसा नहीं। पढ़ाई जब भी कीजिए 1 घंटा से ज़्यादा नहीं करना है, 15 मिनट ब्रेक। ऐसा नहीं कि मतलब स्कूल में नहीं है, जैसे स्कूल में होता है ना घंटी वाइज पढ़ाई, वैसे ही ज़्यादा पढ़ने से कुछ होता नहीं है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं अब इन लोग से फिर हम मिलवाने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग के आप इन लोग से बोलवा के हम मानेंगे, क्योंकि आप लोग इन लोग से जूनियर हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग हम एक स्टोरी हमेशा बताते रहते हैं बोप देव का, सुने हैं, सुन लिए हैं, फिर से बता दें एक बार। बोप देव हम लोग मैक्सिमम उन स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि जो कि क्लास के दौरान पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। मोस्टली हम यूज करते हैं कि जो लोग ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं उनको हम लोग बोप देव कहते हैं, कि बोप देव बड़ा का ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसका देखो कहने का रीजन ये है कि एक कहानी इसके पीछे है, कहानी एक राज छुपा हुआ है। फिर से हम एक बार आप लोग के याद करते हैं, ठीक है ना, रिमाइंड कराते हैं। देखिए एक पहले के ज़माने में क्या था कि साधु संत कहाँ पे बैठते थे, मतलब कि जो टीचर होते थे कहाँ पे बैठते थे, चबूतरे के नीचे, बरगद या पीपल के नीचे, ठीक है ना। बहुत नया सीख मिलने वाला है रिवीजन के मामले में, ठीक है ना, रिवीजन के मामले में। तो वहाँ पे क्या होता था कि साधु बैठे होते थे और चेला लोग, आप लोग को तो इतना सारा बेंच डेस्क मिला है, बेंच डेस्क कुछ नहीं होता था, नीचे बैठना पड़ता था, ठीक है ना, नीचे बैठते थे। अब टीचर जो भी बता रहा था, लेकिन एक लड़का ऐसा था, उसमें से एक गुरु थे, उनका शिष्य एक ऐसा था जो कि बिल्कुल नहीं सीख रहा था, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी भी हैं, कितना सारे कुछ हम लोग पढ़ा देते हैं बट फिर भी समझ में नहीं आता, ठीक है ना। उसके पीछे बहुत मतलब अच्छा स्टोरी है, इसीलिए हम रिमाइंड करा रहे हैं इसको एक बार। तो क्या हुआ कि एक शिष्य ऐसा था जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। अब टीचर उसको बार बार परेशान करता। कितने लोग उस एकेडमी से पढ़ाई करके निकल भी, एक गुरुकुल से, पहले को एकेडमी नहीं गुरुकुल बोला जाता था, तो वो गुरुकुल से पढ़ाई करके निकल जाते, लेकिन वो जौन क्लास में था उसी क्लास में रहता, नहीं सीखता था कुछ भी, है ना। जैसे था वैसे ही था, कुछ भी मतलब कीजिए, कोई कैसा भी आनी तूफान है जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी पढ़ाइए, कोई भी ट्रिक लगाइए, वैसे ही रहता था। तो टीचर एक बार क्या किया, अब क्या करेगा टीचर, हार फूट के मतलब क्या करेगा, उसको निकालने का प्रयास करेगा, क्या करेगा, निकालने का प्रयास। तो उसको पेरेंट्स को कॉल किया और डायरेक्ट कॉल का तो पहले ज़माना ही नहीं था, डायरेक्ट क्या बोल दिया
कि तुम निकलो, तुमको हम नहीं पढ़ा सकते हैं। मतलब कि पहले के बता दे रहे हैं कि जितना हम लोग के गुस्सा नहीं होता है ना, पहले के गुरुजी लोग का काफ़ी गुस्सा होता था, पटक के चढ़ जाते थे, ऐसा होता था ना। पहले के गुरुजी में काफ़ी गुस्सा होता था, तो उसको क्या किया गया कि गुरुकुल से निकाल दिया गया। अब वो लड़का उदास होकर जा रहा था, क्या कर रहा था, जा रहा था, जाते जाते अब क्या देगा, अब गुरुजी क्लास से मारकर बाहर निकाला है तो कपड़ा लाता थोड़ी लेकर जाएगा, डायरेक्ट जा रहा है। अब घर, और पहले का गुरुकुल होता था गांव से बिल्कुल बाहर, जंगलों में कुटिया होता था ना, वहाँ पे होता था। तो इनको जाना था, तो जाते 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 रेंगते रहेंगे तो क्या होगा, शरीर में पानी, भूख, प्यास सब लगेगा, है ना। तो उसको जाते जाते एक जगह पे प्यास लगती है और एक कुआं के पास वो रुकता है। खोजते खोजते बहुत मेहनत के बाद वो एक कुआं खोज पाता है और वहाँ पे जाकर देखता है, तो जो कुआं वाला मालिक होता है उससे कहता है कि हमको पानी चाहिए, ठीक है ना, पानी प्यास लगी है। वो एक जगह पे बैठ जाता है कुएं के किनारे, और कुआं वाला कुआं कैसा होता है, डोर बल्टी से पानी खींचा जाता है ना, उसमें काठ लगा होता है लकड़ी का मोटा सा, ठीक है ना। तो वो जो लड़का था वो क्या बोलता है साइड में जाकर, ठीक है ना, कि एक बात बताइए, ये जो लकड़ियाँ है इसमें चीन्हा कैसे लगल है, ऐसे ऐसे लग जाता है ना, खींचने से क्या होता है, लग जाता है। तो वो पूछता है कि ये लकड़ी में चीन्हा किस प्रकार का है, तो क्या बोलता है, जो कुआं वाला जो मालिक होता है क्या बोलता है कि ये चीन्हा कोई ऐसे चीन्हा नहीं है, यहाँ पे हम लोग चीन्हा इसको बनाया नहीं है, चीला इसको क्या किए हैं, रेगुलर हम लोग पानी खींचते हैं रस्सी से, ठीक है ना। और वो क्या हो गया है, उस जगह पे अपना निशान छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो अब वो आराम से बैठ जाता है, पानी तब पी लिया, आराम से बैठ के सोचता है उस जगह पे, क्या करता है, सोचता है। सोचते हुए उसको, मतलब सोचते सोचते अब वो सोचिए रहा है कि प्यास लगी गया, अब घरे जाना है तो जाएंगे नहीं, पानी पिए लिया आराम से, ठीक है ना। सोच रहा है, सोचते सोचते उसको एक चीज़ समझ में आया कि जैसे ये में रसिया, जैसे लकड़ियाँ है तो पर रसिया बार बार जा रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो चीन्हा छोड़ेगा, है ना। कोई भी चीज़ अगर बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा। जैसे आप लोग स्कूल में जाते होंगे, सभी कोई प्रेयर करते हैं, प्रेयर सबको पता होगा, ठीक है। घर में एक्सपीरियंस एक हो जाता है, घर में जैसे ही 8-9 बजा खाना दे माई, ठीक है ना, मतलब खाना का याद आ जाता है। तो वैसे ही सुबह उठते उठते क्या अभी के समय में क्या याद आता है, सुबह तुरंत क्या करना है, क्लास आना है, याद आ जाता है ना। वैसे ही उसको ये समझ में आया कि एक ही चीज पर अगर हम बार बार फोकस करेंगे तो वो चीज हमारे अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो वो लकड़ी से उसको सीख मिला। अब वो क्या करता है कि अपने जो राजमहल होता है, घर जो भी है, वो घर पे नहीं जाता है, कहाँ पे जाता है, डायरेक्ट वापस गुरुकुल में जाता है और गुरुजी से कहता है सर हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। पढ़ते 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 बहुत लंबे समय के बाद इतना पढ़ता है कि गुरुकुल के जो मास्टर थे उनका एक समय बाद मृत्यु हो जाता है। अब कौन यहाँ पे कोई अमर पूरी नहीं है, ठीक है ना, हर किसी को एक न एक दिन मरना है, तो मरता है। तो वो जो लड़का था जिसको हम बोपदेव बोलते हैं, तो वो लड़का क्या करता है कि एक बार बहुत, मतलब वो सारे गुरुकुल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है, समझ गया ना स्टोरी कैसा था, क्या सीख मिला। तो यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बेस बना लिए हैं कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे। क्या बेस बना लेते हैं, 9th के बाद 9th का रिजल्ट और 11th का रिजल्ट कोई मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है 10th और 12th। और वो भी नहीं मैटर, अगर 10th 12th भी मैटर नहीं करेगा कब, कि जब आप उससे बेहतर ऐसे कर रहे हैं तब, ठीक है ना। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि 10th का परसेंटेज कितना था, क्या पूछेगा, आपका नॉलेज, आपका बिहेवियर देखता है कंप्लीट। तो वो जो लड़का था वो सबको पढ़ाने लगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एकदम 10th में आए, सोच ले कि अरे हम कैसे करेंगे, ठेल ढकोल के चलो ना पास हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं, ठेल ढकोल के पास हो जाएंगे। फिर बाकी अक्का बक्का जैसे जैसे एग्जाम आएगा ना, 1 मिनट में दिल 72 बार लगेगा। एग्जाम के डेट आया, आज के रात स्टेटस कौन आजकल बहुत फेमस है जी, यही रात अंतिम, यही रात बाहरी अरे बड़ा स्टेटस हम देख रहे हैं। तो ये स्टेटस हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना, एकदम लगता है कि एकदम पहाड़ ढाना है सुबह उठते उठे, ठीक है ना, या एकदम जैसे रावण वाला स्टेटस है उस जगह पे, एकदम खत्म हो जाना है सुबह, ऐसा स्टेटस देखने को मिलता है। तो यहाँ हमारा इस कहानी का कहने का मतलब है कि बाकी तो सारा कुछ हो गया, लेकिन हम ये चीज़ बताएंगे कि जो लोग एकदम चाह लेते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, वो काम असल में कौन करता है, जो सोचता है वो करता है, ना कि हम लोग। और सर भी बताए हैं अभी कि जो चीज़ हम लोग सोच लेते हैं वो वाकई में कर लिए होते हैं, और उतना हमारे अंदर। अब सोचते कौन लोग हैं, अगर हमारे अंदर अभी एक
फॉर्च्यूनर लेने की औकात नहीं है तो हम फॉर्च्यूनर की बातें नहीं सोचेंगे। अगर आपको आईएएस बनना है, ठीक है ना, आईएएस बनना है या ग्रेजुएशन अच्छे तरीके से करना है, मैंने जो भी नौकरी प्राप्त करना है, तो आप अभी से ही बेस बना लिए हैं कि हमको ये चीज़ करना है, तो वाकई में आपका माइंड कर रहा है कि आप उसे कर सकते हैं, तभी आप उसे सोच पा रहे हैं। ठीक है ना, जब सोच लिए हो गया एक तरीके से, आप ये समझ लो। ठीक है ना, अब उसके पीछे आपको मेहनत नहीं है, कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य। आपको अपना कर्तव्य करना है सत्य निष्ठा से, आपका मंजिल अपने आएगा। अभी सबका वक्त आया है, एक समय दौर आ सकता है, लेकिन आप लोग चाह जाओ तो। ठीक है ना, यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट हैं सभी लोग अपने आप में बौद्धिक विकास हो चुका है। अपने पेरेंट्स से आप लोग बिल्कुल डरना नहीं है, एक तरीके से निडर बनकर रहिए पढ़ाई के मामले में। अब ऐसा नहीं कि जुआ ताश के मामले में, ठीक है ना, पढ़ाई के मामले में बिल्कुल निडर रहना है। ठीक है, और बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बाकी सब क्लास वाइज, क्योंकि एक समय बाद ही सारा कुछ याद नहीं आता है। ठीक है ना और जो भी था, काफ़ी लोग अच्छा प्रदर्शन किया। और ये भी मैं बता दूं एक चीज़, स्पेशली मैं बताता हूं, जिनका कम परसेंटेज आया है तो हम पहले ही बता दिए कि परसेंटेज एक कागज़ का टुकड़ा है, कोई मैटर नहीं करता है। आपके पास नॉलेज था, ठीक है, आया तो हमको पता है कौन क्या है। ठीक है ना, और आपको समझना है कि हम क्या हैं। ठीक है ना, आपको समझना, कोई दूसरा कोई बताएगा तो आपको नहीं समझना है कि हम क्या हैं, क्योंकि आपके अंदर की बातों को आप समझ पा रहे हैं, आपके अंदर नॉलेज है वो आप समझते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको पता है कि आप क्या हैं और आपको स्टडी करना है आगे। इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है ना, इसको एकदम अलग रख दीजिए। आएगा मार्कशीट बक्सा में बंद, नया एडमिशन लेके अगला तैयारी। काफ़ी लोगों को देखे कि 10th का एग्जाम देके आराम से मस्त हैं ज़िंदगी में, लग रहा है ना कि एकदम अमरपुरी बन गए, कभी कुछ हमारा नहीं होने वाला है। स्टेटस एग्जाम से एक दिन पहले का और एक दिन बाद वाला देखने में इतना मजा आया था ना कि हम बताए से क्या बताएं। ठीक है, तो जितना स्टेटस में आप लोग बनाने में उतना मदद किए होंगे, उतना शायद पढ़ लिए होते। जिनका 89 था उनका भी 90 क्रॉस कर जाता। देखिए एक चीज़ में यहाँ पे फैक्ट है कि जो जिनका 99.9 भी आता है ना, वो भी सोचता है कि काश 1% और मिल जाता, 0.1% और मिल जाता, 100 में 100 मिल जाता। ठीक है ना, ये चीज़ होना चाहिए। 33% लाना है तो एक सिंपल सी राज बताते हैं आप लोग के, पढ़ाइए मत कीजिए, चुपचाप जाइए अपन काम कीजिए। जनवरी में हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है, जनवरी में हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम पास करा देंगे, फर्स्ट डिवीजन से पास कराएंगे, गारंटी। जिनको नॉलेज नहीं चाहिए, केवल मार्कशीट की जरूरत है, कागज की एक छोटी सी टुकड़े की जरूरत है, आप लोग हमसे जनवरी में कांटेक्ट करो, अब बुला जाओ अभी कि कोचिंग भी होता है कुछ, फर्स्ट डिवीजन से पास कराएंगे, गारंटी। बोर्ड इतना खतरनाक हो गया है, खतरनाक बोलेंगे क्योंकि इजी बोर्ड नहीं है, खतरनाक बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब एकदम खतरनाक हो गया। इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है, इतना कड़ा इन लोग का डिसिप्लिन है कि कुछ मत बोलो। अभी देखो रिजल्ट तुम लोग का कब आया है, कब आया है? जून के लास्ट में आया है। और जो 11th वालों का अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है, 9th वालों का एग्जाम नहीं हुआ है, जून लास्ट करेगा, जुलाई भी है, 7 जुलाई तक एग्जाम है, उन लोग का रिजल्ट आएगा अगस्त में, एडमिशन होगा अगस्त के लास्ट में, सेशन स्टार्ट होगा सितंबर में, उसके बाद दशहरा छुट्टी 15 दिन। तो ऐसे बोर्ड को खतरनाक नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बहुत मस्त बोर्ड है झारखंड बोर्ड, है ना। तो ऐसे बोर्ड को एक तरीके से शाबाश भी दे सकते हैं, इसके लिए तालियां भी बजा सकते हैं, जो माने सो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर बोर्ड के चक्कर में रहिएगा, सुनिए ध्यान से, अगर बोर्ड के चक्कर में रहेगा तो वाकई में बिला गए हैं आप लोग, कोई मतलब नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। आपका नॉलेज होना चाहिए। झारखंड बोर्ड इतना मतलब खतरनाक है, जो भी बोल सकते हैं उतना ही कम है इसके लिए, ठीक है ना। हम लोग इतना समय नहीं लेंगे अब, ठीक है ना। अब आप लोग की बारी है, कुछ लोग बोल रहे थे आने के लिए, आकर आप अपना विचार प्रस्तुत कीजिए, एंड जो भी आप अपने जूनियर्स को बताना चाहते हैं। कोई जूनियर सीनियर यहाँ पे नहीं होता है ना, यहाँ के आने के बाद आपके मन में ये मतलब थॉट होना चाहिए कि बैठे हैं वो जूनियर, नहीं तो आप लोग बोल नहीं पाओगे। आने के बाद हाथ पैर ऐसे ऐसे लगेगा करने, कहाँ आ गए, ठीक है ना, ऐसे होता है। एक ही जगह पर अपने आप को एक ही जगह पर नहीं रखना चाहिए, हो जाइए। यहाँ आने के बाद सभी जगह रहना चाहिए। बड़ा कोई है नहीं है यहाँ पे देखिए, स्टेज पर भी बोलने का या आगे आकर बोलने में आपको खड़ा कर बोलने के लिए बोलिएगा तो कॉल कर लेके बात कीजिएगा हमरा से, ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग बोल दिया जाए कि यहाँ आके किताब पढ़ो, तब हालत खराब हो जाएगा, पसीना के पसीना आ जाएगा। तो यहाँ पे रहने का, खड़ा होने का सिंपल सी तरीका है, आपको समझना है सब जूनियर है, 10,000 के भीड़ में भी थॉट रखना है, ठीक है। आइए दिवाकर कुमार, क्या बोलना था आपको? सुबह का
कमबैक मैं ये मतलब बताना चाहता हूँ कि मैं अपने कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस बनाया हूँ कि बुरी संगति से हमेशा बच कर रहना चाहिए। मैंने हमेशा पॉजिटिव माइंड वाले लोगों से दोस्ती की है आज तक, और मैंने उससे बहुत चीज़ सीखे हैं। नेगेटिव लोग से आज तक नहीं रहना चाहिए, कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे माहौल में लोग रहते हैं वैसे ही सीख जाते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि 10 अच्छे आम को एक मतलब जो सड़ा हुआ आम खराब कर सकता है, लेकिन 10 सही आम एक खराब आम को कभी सही नहीं कर सकता है। कभी नहीं कर सकता। और जो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो पॉजिटिव माइंड वाले, कभी भी एकदम बिंदास और एकदम मस्ती में रहते हैं। ये नहीं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमेशा बोलते हैं कि ये कर सकते हैं। और मैंने उनसे भी कुछ सीखा है और अपने लाइफ में बहुत सीखा है। जैसे मैं उनका अभी मतलब कुछ प्रदर्शन भी देखने को मिला है हमसे कि मतलब किसी का भी मतलब 80 से नीचे नहीं है, सबका 80 है। मेरे से कुछ का बेसी है, कुछ का कम है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी बुरी संगति का बहुत मतलब विशेष ध्यान रखना है, बुरे संगति के साथ कभी नहीं चलना चाहिए। थैंक यू। और कुछ बोलना है उसके बारे में? नो सर। ठीक है, हम बोल देते हैं। देखिए, सबसे पहले संगति को देखिए हम बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। संगति अभी के समय में आपका दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया? अभी के समय में आपको दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। दोस्त बचपन में दोस्त होते हैं किस लिए? खेलने के लिए। लेकिन अभी दोस्त की क्या ज़रूरत है कि किसी को, है ना? दोस्त की ज़रूरत नहीं है। दोस्त की ज़रूरत रहेगा, दोस्त बोलेगा चल बेटा खेलने होने, साथे चलो। दोस्त हमेशा पॉजिटिव हुए, हाँ दोस्त ठीक होते हैं, लेकिन ऐसा अपने आप में आप समझो कि हमसे दोस्त सीनियर है और दोस्त मेरा निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दोस्त मेरा निगेटिव नहीं होना चाहिए। और जो अभी का आपका लाइफ है ना, 8 क्लास 9 क्लास, ये केवल आपका कर्तव्य का लाइफ है। आपको दोस्ती वाला कर्तव्य भूल जाइए, ठीक है ना। दोस्ती वाला कर्तव्य भूल जाइए, कोई आपका दोस्त नहीं होता है। अभी देखिए हम बता रहे हैं अच्छा वाला फैक्ट, जिसका नंबर 81, जिसका आया होगा 78, 79, 8 या किसी का 60 आ गया, किसी का 58 आ गया, दोस्त होगा आपका दोनों आपस में। क्या बोलेगा? तोरा से बातें नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। दोस्त की क्या जरूरत है? आप डायरेक्ट अपना कर्तव्य पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए ना। अब बताइए, जिसका 91 या जिसका 98% आया होगा, झारखंड टॉपर जिसका पेपर में लिस्ट आया है, ओकर कॉन्टैक्ट इंसान खोज रहा होगा। पेपर में कहीं कॉन्टैक्ट देवल है, इंस्टा ID देवल है, बात करते होगा से कैसन है ओकर, कैसे बात करता है। तो केवल आपको पढ़ाई करना है। अब ऐसा नहीं कि दोस्त बिल्कुल ही मत बनाइए, दोस्त आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कब? जब आप पहले सक्सेस तो हो जाओ। अब आप भी दोस्त बनाने की क्या जरूरत है? ये दोस्त किस काम का है? अभी जस्ट बताया कि अभी दोस्त बनाएगा तो परसेंटेज वाला हाल हो जाएगा सबका, A to Z। आप लोग भी टेढ़ मुँह कीजिएगा। ये बोर्ड रिजल्ट है, टेस्ट से क्या लेते हैं ना 50 अंक का, किसी का 49, किसी का 48, किसी का 30, किसी का 15, सब 10 हो जाएगा। जा बाबू तू तो तेज बड़ा, तो क्या तरह से बात करूँगा, ऐसे ही बोलता है, ठीक है ना। ऐसे तो ऐसे में दोस्ती भी खराब हो जाएगा। आपके पास दोस्त नहीं होना चाहिए। आप सक्सेस हो जाओ, कोई एक छोटा सा जॉब, छोटा ही सही जॉब पालो। दोस्ती करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसा भी नहीं कि दोस्ती मत कीजिए, दोस्ती कीजिए, लेकिन अच्छे संगत वालों से। और अच्छे संगत वाले जल्दी दोस्त बनाते ही नहीं हैं। जो अपने आप में अच्छे होते हैं, जो जानते हैं कि हम अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, वो दोस्त बनाते ही नहीं हैं, ठीक है ना। दोस्त नहीं बनाते हैं। और पहला चीज़ एक होता है मोबाइल का, अभी सबसे बड़ा संगत है सबका। दोस्त सबका क्या है? मोबाइल। मोबाइल देखिए, सबसे पहली चीज़, मोबाइल एक बहुत अच्छा टूल बॉक्स है पढ़ाई करने के लिए या ज़िंदगी में आगे कुछ भी करने के लिए। ये नहीं कि केवल पढ़ाई करने के लिए मोबाइल चलाइए, इंटरटेन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए मोबाइल एक काफ़ी अच्छा टूल बॉक्स है। लेकिन यही मोबाइल का गलत इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या होगा? अच्छा टूल बॉक्स है जहन्नुम में जाने के लिए भी, ठीक है, ठीक है ना। सबके घर में मोबाइल है। किसी का पेरेंट्स छोड़ दिए कि जाओ बेटा तू चला लो मोबाइल है, ऐसा होता है। कोई सोच लिए कि नहीं हम मैट्रिक पास, अभी कितने लोगों का सपना पूरा होगा सर, बता रहे हैं हम आपको। मैट्रिक पास किया है, हाँ पापा मोबाइल ले तब AC में पढ़बो। ऐसा होता है, ठीक है ना। IC में तभी पढ़बो, मोबाइल ले बतावे करार करके पढ़ता है, ठीक है ना। हाँ तो
गलत यहाँ पे नहीं है। आपका गलत क्या है कि टूल बॉक्स से अच्छा पढ़ने के लिए मोबाइल से अच्छा नॉलेज प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उससे अच्छा से बिगड़ा भी जा सकता है। ठीक है ना। एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, कोई भी चीज़ को ज़्यादा, जैसे एक घोड़ा है निगेटिव और एक है पॉजिटिव। तो निगेटिव चीज़ को जितने एनर्जी दीजिएगा उतने दौड़ेगा। और दिमाग में दो चीज़ हमेशा चलता है, एक निगेटिव थॉट और एक पॉजिटिव थॉट। निगेटिव बड़ी जल्दी कैप्चर करता है कि नहीं, माइंड बहुत जल्दी कैप्चर करता है। कोई कहीं चौराहा पर गाली दे दिया, भर रास्ता बदल चलेंगे, वो ऐसे गाली दिया था, ये किया था, वो किया था, ऐसे बोल दिया। ठीक है ना। कोई अच्छा बात बता रहा है तो अच्छा बात बताने में समय भी लगता है, तो वहाँ पे रुक के 10 मिनट सुनेगा नहीं, लेकिन क्या करेगा, ओकर बारे में दिन रात बहस करते रहेगा, वो ऐसा ना है, वो ऐसा ना है। अरे अपन बारे में सोचिए ना आप लोग। ठीक है ना। अपने बारे में सोचिए कि आप क्या है, दूसरों की टेंशन नहीं लेना है। कंप्लीट ये चीज़ है मेरा कहने का मतलब। तो अभी के समय में आपको दोस्त मत बनाए। कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, सब क्लासमेट होता है। क्या होता है? फ्रेंड कोई नहीं, केवल क्लासमेट। क्लास में पढ़ने के लिए भी साथी, बाहर कोई दोस्ती नहीं उतना। ठीक है ना। कंप्लीट। अभी हमारा भी, आप लोग, हम भी तो एक तरीके से स्टूडेंट है ना। जो पढ़ाई करता है वो एक तरीके से स्टूडेंट ही होता है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग भी स्टूडेंट, आप लोग भी कहीं पे आ जाइए यहाँ पे पढ़ाने, आप लोग भी टीचर बन जाइएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों के साथ रहते हैं। अभी हम तो क्या करते हैं, चलो ना उन्हें साथ में घूम के उधर पार्टी करके आते हैं। तो हम आप लोग के सामने थोड़े रहते हैं, टोटल 50 लोग से कम नहीं होंगे यहाँ पे, है ना। ये चीज़ होता है बस, और कुछ हम नहीं बोलेंगे। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, सब लोग का मानसिक बौद्धिक विकास हो चुका है। और कोई इधर मतलब आगे के बारे में कुछ पूछना है तो उसको अभी क्लास के रूप में हम बताते हैं, आधा घंटा प्रदीप सर भी रहेंगे साथ में। ठीक है ना। और बाकी इधर जैसे कि हो गया कुसंगति, सुसंगति, ये सब के बारे में कुछ भी पूछना है तो बता सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अभी एक कहानी सुने आप लोग। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रेसरी आवाज जाते शिल्प परत निशान। इस कहानी में है यही कि अगर बार बार आप मेहनत करते हैं, ठीक ना, किस तरह से एक छोटा सा धागा जो है पत्थर को जब काट सकता है, तो हम तो ठहरे सबसे पृथ्वी के सबसे बड़े प्राणी। हम लोग से बड़ा कौन प्राणी है, हम लोग से बड़ा कौन जानवर है, हम लोग से कुरफाती कौन सा है। ठीक ना। हम लोग सबसे एकदम मैंने सोच लीजिए कि एकदम अव्वल किस्म के हैं। ठीक है। तो हम लोग जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। और रही बात छोटा सा, अभी आप दोस्ती के बारे में बोल रहे थे, तो दोस्ती देखिए, मेरा मानना है कि एक अच्छे व्यक्ति की दोस्ती बुरे व्यक्ति से हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकती है। चीन जान हो सकती है, वो भी किस लिए, काम के लिए हो सकता है, कुछ काम हो उसके लिए हो सकती है, लेकिन दोस्ती नहीं हो सकती है। आप अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो आपको अच्छा ही दिखाई देगा। ठीक ना। बुरा जब रहेगा, आप जब बुरा से दोस्ती कर ही लिए तो आप अच्छा रहे कहाँ, आप तो अच्छा ही नहीं, आप तो बुरा हो गए। ठीक है। तो एक अच्छा व्यक्ति के बुरा से कभी नहीं हो सकती है। ठीक ना। और ज़िंदगी में दोस्त की ज़रूरत होती है, लेकिन दोस्त भी पहचानिए, ठीक ना, कि कैसा है। अगर वक्त लगता है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसके साथ मत रहिए। संगति बहुत ज़रूरी है। संगति, अगर अच्छा संगति रखिएगा तो आप अच्छे वेब से जाइएगा। अगर अच्छा रास्ते को चुनिएगा तो क्या कंक गड़ेगा, कुछ कील जो है, कांटा जो है थोड़ी आ जाएगा। ठीक है। लेकिन बुरा रास्ता पर, खराब रास्ता पर जाएगा तो आप सोचिएगा कि हम नंगे पाँव चल जाएं, संभव नहीं ना है। आप जैसा चूज कीजिएगा वैसा ही मिलेगा आपको। ठीक ना। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इतना तो आपके पास अब कैपेसिटी हो चुका है कि आपको ये पता चलता होगा कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है, इतना तो पता चलता होगा आप। ठीक है। एक चीज़ बताते हैं जो कि अभी आपको इंस्पायर करेगा, और इससे भी ज़रूरी चीज़, हम लोग कितने दिन तक, आप लोग अभी अब अगले स्टेज में जाने वाले हैं, तो हम लोग हर बार आप लोग से मिलने वाले भी नहीं हैं, है कि नहीं? है ना। कांटेक्ट रहेगा बट मिल नहीं सकते हैं बार बार, क्योंकि मिलेंगे कब, 1 साल 2 साल, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं। ठीक है। सारे लोग, कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट परमानेंट और टीचर नहीं होता है। टीचर अपने एक बात कुछ भी फंक्शन यहाँ होता है, कुछ भी प्रोग्राम होता है, आपको अगर पता चलता है केवल कि ये चीज़ हो रहा है, एक फैमिली की बात, ये मत सोचिएगा कि सर कहाँ बोले हैं, सर कहाँ कॉल किए हैं। बड़ी सोचते हैं ये सब, पता नहीं क्या सोचते हैं। अरे आप हमेशा के लिए यहाँ के स्टूडेंट रहिएगा। ठीक है। ये बात दिमाग में रखिए। ठीक ना। जब भी कुछ होगा यहाँ पे आप सभी को आना है, और बिना बुलाए आना है। जिनको कह पाएंगे और नहीं कह पाएंगे तो बिल्कुल आपको पता भर चलना चाहिए। आपको आना है बिना किसी मन में द्वेष रख के। ये नहीं कि सर नहीं बोले हैं तो नहीं जाएंगे, कहला जाएंगे। चीज़ हम बताते हैं, आप लोग हमेशा, आप लोग के मोटिवेट रहना है, समझ में आया? 1 मिनट ध्यान दीजिए ना, पीछे हाला मत कीजिए, आप लोग के लिए भी ज़रूरी है।
हम लोग बार बार ये लेक्चर नहीं देते रहेंगे कि ये कहानी वो किया था तब उसका ये हुआ था, ये सब बताना बार बार अच्छा भी नहीं लगता है और बार बार बताना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप लोग में खुद से आप एक इंस्पिरेशन बनिए कि हमें ये चीज़ कमी है उसको आज पूरा करना है। आप लोग ये समझिए कि हम हमेशा जोश में कैसे रहें पढ़ाई के मामले में, ठीक है ना। तो कैसे रहिएगा बताइए आप लोग खुद, सबको पता है। बस इतना समझिए कि हर एक इंसान का कोई ना कोई कंपटीटर होता है कि नहीं होता है। जब भी आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, कोई 1 बजे रात तक पढ़ रहा था, कोई 2 बजे रात तक, कोई रात भर नहीं पढ़ रहा था, दिन में सोकर मैनेज करता था, होता था ना, ठीक है ना। तो हर एक इंसान कंपटीटर होता है। तो जैसे ही आप फालतू काम करते हैं ना, उस समय सोचा कीजिए कि जो मेरा साला कंपटीटर होगा वो दूसरा काम कर रहा होगा, मतलब जो अब ऐसा नहीं कि केवल काम में बिजी रहिए फालतू काम में, जो आपका मकसद है उस मकसद वाले लाइन में आपको बिजी रहना है, ठीक है ना, तब ना होगा कुछ जी, ऐसे कुछ नहीं होता है। अब्दुल कलाम एक बार समुद्र के किनारे थे तो उनका क्या हुआ था, एक पक्षी को देखे कि आसमान मुड़ रहा है और उनका माइंड इतना अच्छा था वो क्या देखे कि हम लोग केवल पैदल क्यों चल रहे हैं। तो उनका भी सपना था पायलट बनने का, लेकिन पायलट नहीं बने, क्या बने, मिसाइल मैन, वैज्ञानिक बने, प्लस में राष्ट्रपति भी बने, ठीक है ना। जब इंसान में इतना पावर हो गया कि पक्षी उड़ सकता है तो इंसान भी फ्लाइट कर सकता है ना, तब समझ लीजिए कि आप लोग गलत रास्ते पे कैसे जा सकते हैं। गलत जिंदगी एक ही बार मिलता है कि नहीं, दोबारा नहीं है कि इस जन्म में गलती की अगला जन्म में सुधार लेंगे। 7 जन्म नाम क्या है, 7 जन्म नहीं होता है, एक ही जन्म होता है, ठीक है ना। 7 जन्म नाम का होता है, आपका जन्म में किया है, इसी में अच्छा कर दिखाने का है। अभी हम APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल क्यों लिए, क्योंकि वो ऐसा कर चुके हैं। तो आप नहीं चाहते हैं कि हमारा भी नाम लिया जाए, किसी के कहीं पे हम जाए तो हमारा एग्जाम्पल दिया जाए, ठीक है ना। ये चीज़ होना चाहिए। आपका खुद का इंस्पिरेशन कोई इंसान नहीं बनना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम आएंगे तभी आप लोग मोटिवेट होइए, या कोई किसी का भाषण सुनिए, यूट्यूब खोलिए तभी आप इंस्पिरेशन मतलब कि मोटिवेट होइए, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप खुद से समझिए कि हमें क्या कमी है उसको सुधारिए, खुद मोटिवेट रहिएगा और अपने पढ़ाई के मामले में हमेशा व्यस्त रहिए। बस हम इतना ही, काफ़ी सारा बात हो गई और बाकी जो भी है होता चलेगा, ठीक है ना। सोशल मीडिया हमारे पास उपलब्ध है, कॉन्टैक्ट कभी टूट नहीं सकता है हम लोगों के साथ। एंड बस इतना ही बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल। लव यू सर।